हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पीई रेशियो, वैल्यूएशन, ये सारी चीज़ें आपने बहुत बार सुनी होंगी। हज़ारों यूट्यूब पे वीडियो हैं, कंटेंट्स हैं, लोगों ने बहुत सारे कंटेंट्स डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जिसको कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमने एक जनरल माइंडसेट ये है कि पीई किसी कंपनी का कम है तो उसको कंपनी को परचेस कर लेना चाहिए, अगर किसी कंपनी का पीई ज़्यादा है तो कंपनी को परचेस नहीं करना चाहिए, जो कि ये मार्केट में नॉर्मल कंसेप्शन फ्लोट होता रहता है। लेकिन क्या है पीई एग्जैक्टली, इसको समझना चाहिए। ये वैल्यूएशन रेशियो है कंपनी का, किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन रेशियो है कि इससे हमें मालूम पड़ेगा कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, चीप है, एक्सपेंसिव है, कंपनी किस पोजीशन पर है, इसकी वैल्यू क्या है। तो इसको हम पता करते हैं पीई रेशियो के द्वारा। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ पीई रेशियो पर ही डिपेंड नहीं करना है। अगर इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर बनना है, कामयाब होना है शेयर मार्केट में, तो कंपनी को चूज करने के लिए और भी पैरामीटर्स हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए। तो उनमें से एक पीई है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पीई रेशियो में सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि पीई रेशियो कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, और कब हमें इसका यूज़ करना चाहिए और कैसे इसका यूज़ करना चाहिए किसी भी कंपनी में निवेश करने के पहले या कंपनी को चूज करने से पहले। तो आइए समझते हैं। करंट मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस इज इक्वल टू पीई रेशियो, यानी कि प्राइस टू अर्निंग। पी हो गया प्राइस, ई हो गया अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग हमें फाइंड करना होता है। तो कैसे फाइंड होती है वो? करंट मार्केट प्राइस, किसी भी शेयर का जो मार्केट प्राइस चल रहा है प्रेजेंट डे में, वो डिवाइडेड बाई ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो कि क्वार्टरली कंपनी रिलीज करती रहती है, जो आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। अब ईपीएस क्या होता है? ईपीएस क्या होता है कि पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो भी कंपनी प्रॉफिट कमाती है टैक्स के बाद, उसको नंबर ऑफ इक्विटी जो कंपनी की होती है टोटल, उससे डिवाइड कर दिया जाता है। तो पर शेयर कितना मुनाफा हो रहा है ये उससे कैलकुलेट होता है सिंपल लैंग्वेज में। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मान लीजिए ले लेते हैं, कोई कंपनी है, कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी ए में उसका प्राइस चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ का, राइट। और उस कंपनी का जो है, और दूसरी कंपनी जो है उसका मार्केट प्राइस चल रहा है 200 रुपीज़ का। अभी जनरली अगर हम लोग आमतौर पे देखेंगे तो किसी से पूछेंगे भैया ये कंपनी कौन सी महंगी है, कौन सी सस्ती है, तो तुरंत सब लोग बोल देंगे भाई 200 रुपये वाली कंपनी महंगी है और 100 रुपये वाली कंपनी सस्ती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए फाइंड करते हैं। मान लेते हैं कि कंपनी ए 100 रुपीज़ का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है आज की डेट में, और उसकी जो ईपीएस है, जो अर्निंग है, वो है 10 रुपीज़ की, राइट। और कंपनी बी है, उसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 200 का, और उसका अर्निंग जो है वो है 50 रुपीज़ का। तो अब यहां पर देखते हैं कि 100 अपॉन 10 इज इक्वल टू 10। तो कंपनी ए का जो पीई है वो आ गया 10, और इसी तरीके से 200 डिवाइडेड बाई 50, कंपनी का पी आ गया 4। तो हमें इससे एक चीज और पता चलती है कि हम कितना गुना पैसा दे रहे हैं इस प्रॉफिट को कमाने के लिए। तो पहले लिए कंपनी से क्या मालूम पड़ा कि हमें अर्निंग करने के लिए, यानी कि 1 रुपए कमाने के लिए 10 रुपए लगाने पड़ रहे हैं, और कंपनी बी में 1 रुपए कमाने के लिए 4 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। तो हम ये जो करंट मार्केट प्राइस जो है, अर्निंग का कितना गुना है, ये भी इससे मालूम पड़ता है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? आप लोग जितने भी सब लोग हैं इसको अच्छे से समझ लीजिए कि पीई रेशियो से हमको ये पता चलता है कि हम कितना गुना पैसा दे रहे हैं इस अर्निंग को कमाने के लिए। तो इसी तरह से है कि यहाँ पर पीई कम है तो ये वाली जो कंपनी बी है वो हमें चीप पड़ी। क्योंकि जैसे मान लीजिए हम कोई ट्रक खरीदने जाते हैं, लेट से पुराना ट्रक खरीदना है हमको, तो पुराना ट्रक जब खरीदने के लिए हम गए तो वहां पर हम भाई ये देख लेंगे भाई पुराना है, सस्ता है, उठा लो। ऐसा तो नहीं करते ना हम लोग जाते हैं, हमें ट्रक खरीदना है तो हम ये देखेंगे भाई ये सस्ता है तो ये अच्छा भी होना चाहिए। सिर्फ सस्ते की बेसिस पे हम कोई सामान नहीं खरीद सकते है ना। हम आज उसको खरीद के ले आए और कल पता लगा कि उसका कभी टायर उड़ गया, तो कभी इंजन खराब हो गया, तो कभी
चेसिस खराब हो गई, तो कभी उसके शॉकर्स खराब हो गए, तो उसमें रोज ना रोज हम पैसा लगाते चले जाएंगे। तो यही हाल इसमें है कि हम थोड़ा अच्छा पैसा लगाएंगे कंपनी का, उस ट्रक का जो है इंजन भी अच्छा होगा, टायर्स भी अच्छे होंगे, तो ये वन शॉट पैसा लगाया वो लंबे टाइम तक हमें उससे अर्निंग आती रही, वो हमें कभी रास्ते में धोखा नहीं देगा। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दिया। तो उससे हमारी क्या हो जाएगी, ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। वन शॉट पैसा लगाया, उसके बाद वो हमें प्रॉपर अर्निंग दिए जा रहा है, हमसे इन्वेस्टमेंट फालतू नहीं करवा रहा। तो इसी तरीके से अगर कंपनी की अर्निंग अच्छी होती है तो वो उसको हम लोग आसानी से थोड़ा ज़्यादा पैसा लगाकर भी ले सकते हैं और मुनाफा हमें प्रॉफिट होता रहता है। यही बात को ध्यान में रखना चाहिए किसी भी तरह के इन्वेस्ट करने से पहले शेयर मार्केट में, और नॉर्मल ज़िंदगी में भी यही अप्लाई होता है, आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, अब हम ये बात कर लेते हैं आगे चल के कि पीई रेशियो ही सब कुछ नहीं होता है। लेट्स से अब एग्जाम्पल समझ लिए कि पीई हर जगह पर अप्लाई नहीं होता है कि हमारा पीई कम है तो कंपनी सस्ती अच्छी है, और पीई ज़्यादा है तो कंपनी महंगी है, इन्वेस्ट करने लायक नहीं है। ये बिल्कुल सही बात नहीं है। समझते हैं, देखिए किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि हमने कंपनी खरीद ली, एक शेयर लिया, सॉरी कहते हैं, एक शेयर लिया किसी कंपनी का। तो जब हमने कंपनी का शेयर लिया, लेट से कंपनी है 100 रुपये में आज शेयर ले लिया हमने, ठीक। अब इसका जो आज का प्रॉफिट है वो 5 रुपए का है, तो इसका जो पी हो जाएगा वो 20 हो जाएगा। लेकिन यही कंपनी नेक्स्ट ईयर में क्या करती है, इसका जो प्रॉफिट होता है वो बढ़ करके 10 रुपीज हो जाता है, ठीक है ना। तो पी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, क्योंकि आपने तो 100 रुपये में खरीदा था, अब तो पैसा तो नहीं बढ़ रहा, आपने वन शॉट खरीद लिया एक बार में जिस टाइम पर जो करंट प्राइस चल रही थी। नेक्स्ट ईयर में उसकी ग्रोथ बढ़ गई, आपका पीई ऑटोमेटिकली कम हो गया, राइट। फिर थर्ड ईयर में क्या हुआ, कंपनी का जो अर्निंग थी वो फिर जो है बढ़ गई, वो 20 रुपए की हो गई, तो अब आपका जो है पीई हो गया 5 रुपीज का। तो इसी तरीके से पीई जो है, जब कंपनी ग्रोथ करती है तो पीई ऑटोमेटिकली घटता जाता है। तो उस टाइम पर अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं यार इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूं, इसका पीई बहुत हाई है, तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता, और सोचते कि किसी कंपनी का पीई कम है, वो कंपनी 5% 2% पर ही ग्रोथ करी जा रही है, तो उसका पीई तो कम रहेगा लेकिन उसकी आपकी ग्रोथ नहीं मिल पाएगी, ग्रोथ भी उतनी ही स्लो रहेगी। तो हमें ये भी देखना चाहिए कंपनी का प्रोस्पेक्ट क्या है, कंपनी क्या काम करती है, कितना फ्यूचर में इसका स्कोप है, और ये कितना अर्न कर सकती है, इसका मैनेजमेंट क्या है, इसकी रिलायबिलिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं कंपनी को चूज करने के लिए। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को पीई रेशियो समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में दोबारा पूछिएगा, मैं फिर से समझाने के लिए रेडी हूँ। बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।